सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। उस टॉपिक का नाम है बाल विकास के सिद्धांत। इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही अच्छी तरीके से मैं डिफाइन करने वाला हूं बाल विकास के कितने सिद्धांत होते हैं और सीटेट बाल विकास के सिद्धांत किस किस तरीके से प्रश्न पूछता है। तो जानते हैं साथियों, चलते सीखते हैं। तो बाल विकास के सिद्धांत निम्न तरीके से हैं। पहले सिद्धांत का नाम है निरंतरता का सिद्धांत। बाल विकास के प्रथम सिद्धांत का नाम है निरंतरता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, बालक का जो विकास है वह गर्भावस्था से स्टार्ट होता है। बालक का विकास गर्भावस्था से स्टार्ट होकर के जीवन पर्यंत मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। तो निरंतर चलता रहता है मृत्यु तक, कब से? गर्भावस्था से लेकर के। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। ऐसे ही कई तरीके के सिद्धांत हैं बाल विकास के, एक एक करके जानते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत का नाम है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। सीटेट एग्जाम 4 आपके विकल्प दे देगा, 4 आपको सिद्धांत दे देगा, उसमें से एक सिद्धांत बाल विकास का नहीं होगा, 3 होंगे। पूछ लेगा कौन सा सिद्धांत इनमें से नहीं है। तो साथियों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, तभी आप सीख पाएंगे बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत है और उन सिद्धांतों में क्या क्या बताया गया है। तो साथियों, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि देखिए, कोई बालक या बालिका या कोई भी 2 बालक हम लेते हैं तो वे जन्म से उनकी रुचि, क्षमता, योग्यता एक दूसरे से समान नहीं हो सकती, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक बालक में स्वयं विशिष्ट होता है, उसमें स्वयं विशिष्टता विद्यमान होती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालकों की तुलना करना अब मनोवैज्ञानिक है। यही व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत हमारा कहता है। अब आते हैं कि नेक्स्ट सिद्धांत क्या है कि वृद्धि एवं विकास की दर कभी भी एक समान नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती एक समान? तो साथियों, विकास जो है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन इसकी गति एक समान नहीं रहती। कभी ये तीव्र होता है, कभी मंद होता है, क्योंकि जब किशोरावस्था में सीखने की अधिकता होती है, ऐसे ही अलग अलग अवस्थाएं हैं जिसमें सीखने की गति अधिक और धीमी होती है, मंद होती है, या सीखने में पठार आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं हो सकती। अब साथियों, नेक्स्ट सिद्धांत पे चलते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत का नाम है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। विकास की एकरूपता का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं कि निश्चित क्रम का सिद्धांत। विकास एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। जैसे कि शैशवावस्था में बालक को परिवार से सामाजिकता का कुछ ज्ञान हुआ, फिर बालक समाज में प्रवेश करता है, उससे सामाजिकता का ज्ञान में अपने बढ़ावा करता है। फिर बालक विद्यालय में आता है, उससे उसकी गति में और विकास होता है। फिर बालक जब मीडिया और व्यवसाय में जाता है तो सामाजिकता का विकास और होता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। इस क्रम को भारतीय मनोवैज्ञानिक, याद रखिए, भारतीय मनोवैज्ञानिक कुप्पुस्वामी जी थे, उन्होंने 2 नाम दिए, मस्तकाधुमुखी विकास, निकट दूरस्थ विकास क्षेत्र। जो मस्तकाधुमुखी विकास होता है, विकास सिर से पैर की तरफ होता है। याद रखिए, आ चुका है एग्जाम में, इस बार भी आने की संभावना है बाल विकास के सिद्धांत प्रश्न की। विकास अंदर से बाहर की तरफ होता है, निकट दूरस्थ विकास क्षेत्र में। अब चलते हैं एक नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। नेक्स्ट सिद्धांत है विकास के एकीकरण का सिद्धांत। विकास के एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले विकास सूक्ष्म क्रियाओं को करता है, फिर क्रियाओं को एकीकृत करता है, उसके बाद मुख्य क्रियाओं को निष्पादित करता है। तो साथियों, कैसे करता है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जब बालक छोटा होता है तो बालक पहले हाथ को चलाता है, फिर उंगलियों को चलाता है, फिर धीरे धीरे हाथ और उंगलियों को सामूहिक रूप से मुख्य क्रिया, जैसा कि इसमें कहा गया है, सामूहिक रूप से चलाता है। तो जैसा इस सिद्धांत में कहा गया है, पहले सूक्ष्म क्रियाओं को करता है, फिर सूक्ष्म क्रियाओं को एकीकृत करता है, फिर मुख्य क्रियाओं को निष्पादित करता है। अब आते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो साथियों, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी एक पक्ष में
किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, कोई भी विकास हो रहा है, उसके किसी भी एक पक्ष में परिवर्तन होता है तो अन्य पक्षों को भी वो प्रभावित करता है। इसलिए शिक्षक को एक ध्यान रखना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है कि शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बालक के विकास के सभी पक्षों का अवलोकन करते रहना चाहिए समय समय पर, चाहे सतत मूल्यांकन द्वारा या व्यापक मूल्यांकन द्वारा या कई तरीके के मूल्यांकन द्वारा अवलोकन करना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट सिद्धांत पे कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये भी एक सिद्धांत दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट सिद्धांत पे कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ऐसे प्रश्न बन गया था, सीटेट एग्जाम में बना था कि विकास की क्या भविष्यवाणी की जा सकती है। तो साथियों जी हाँ, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे? कोई भी बालक है, उसकी प्रारंभिक गतिविधियों को हम देखते हैं, उससे ये आकलन करते हैं, उसकी भावी जीवन की संभावनाओं को हम पता लगाते हैं, आकलित करते हैं। इस प्रकार हम विकास की के द्वारा भविष्यवाणी कर सकते हैं। साथियों, विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ये भी एक सिद्धांत है। कैसे? विकास में जितना योगदान वातावरण का है उतना ही योगदान वंशानुक्रम का है। वंशानुक्रम को हम कह सकते हैं माता पिता से या पूर्वजों से बालकों को, संतानों को जो गुण प्राप्त होते हैं वह सारे के सारे वंशानुक्रम में आते हैं। और वातावरण को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि परिवार, समाज, विद्यालय, व्यवसाय, मीडिया, ये सभी वातावरण से जो भी बालक ग्रहण करता है वह सारे के सारे विकास वातावरणिक हैं। तो एक फार्मूला बनता है, विकास इज इक्वल टू वंशानुक्रम इनटू वातावरण। विकास इज इक्वल टू वंशानुक्रम इनटू वातावरण, एक फार्मूला बनता है। अब आते हैं साथियों एक नेक्स्ट सिद्धांत के साथ। विकास रेखीय ना होकर के वर्तुलाकार होता है। क्यों? जैसा कि भी मैंने बताया था कि विकास कभी रुकने वाली नहीं क्रिया है, ये रेखीय नहीं होती बल्कि विभिन्न अवस्थाओं में परिपक्वता को प्राप्त करती है। जैसे चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, चाहे शैशवावस्था हो, तो अनेक अवस्थाओं में वह अपनी परिपक्वता को प्राप्त करती है। इसलिए वह आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है, इसलिए रुकी सी दिखाई देती है। इसलिए विकास को हम रेखीय न होकर के वर्तुलाकार हम कहते हैं। धन्यवाद साथियों। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते साथियों चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करते जाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।